वेलकम टू सिविल सेपियंस कंटिन्यूइंग विद लर्नर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं तो उसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, मैकेनिज्म ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो जब भी हम फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है कि हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव पी टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से पी साइड को और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि फर्स्टली दो केस हो जाएगा। पहला केस हो जाएगा कि जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, जो बाइसिंग की वोल्टेज है, अगर मान लीजिए जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो जंक्शन पोटेंशियल से कम है, जो भी जंक्शन पोटेंशियल मान लीजिए हमने माना कि जंक्शन पोटेंशियल हमारा VB है, तो अगर ये जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है बैटरी का, ये दैट इज V is less than VB, इन दैट केस V जो है लेस देन VB है, तो क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटरी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जैसे कि होल्स हो गए P साइड में और इलेक्ट्रॉन्स हो गए N साइड में, वो फ्लो नहीं करेंगे और उसकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जो भी थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो करेगा वो होगा ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब हमारा सेकेंड केस आ जाता है, तो ये है हमारा केस 1। तो और केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 में आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं हम, दैट विल बी ग्रेटर देन VB, जो जंक्शन वोल्टेज है उससे ज्यादा अगर है तो उस केस में क्या होता है कि डिप्लीशन विथ डिक्रीज हो जाता है। डिप्लीशन विथ ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगा जब भी हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे और जो जंक्शन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिया है टर्मिनल पे तो कैसे डिक्रीज होने लगता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है P साइड में और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स N साइड में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या होगा, इधर से भी पॉजिटिव अप्लाई हो रहा है, इधर से नेगेटिव अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीशन लेयर की तरफ भेजेंगे और इधर होल्स को डिप्लीशन लेयर की तरफ भेजेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे रिकॉम्बिनेशन क्रॉस करेंगे और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होने लगेगा। कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे आपस में और कुछ उसमें रिकंबाइन करके सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगेगा। जैसे ही जैसे होल्स इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो विड्थ जो है डिप्लीशन लेयर का वो ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगेगा। होल्स फ्रॉम P साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड गेट रिपेल्ड टुवर्ड्स द जंक्शन की तरफ मूव करने लगे। तो ऑब्वियस है जंक्शन क्या होगा, ग्रेजुअली तो वो थोड़ा सा थिन होता चला जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करता जाएगा और इसका जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिपेल कर रहे हैं, जंक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर। और अब जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो अब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होने लगा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन और करंट क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये हो गया हमारा केस 2। तो आपने देखा कि जब भी हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो हमारा डिप्लीशन लेयर जो होता है वो कम होता चला जाता है, क्योंकि जो होल्स होते हैं P साइड में और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N साइड में जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जंक्शन की तरफ मूव होने लगते हैं रिपल्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ से भी नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाएगा। सो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट फ्लो होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होगा। तो होप आप लोगों को क्लियर है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन इन रिवर्स बाइसिंग। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।